कॉर्पोरेट रडार में अब शामिल करेंगे आज के मैनेजमेंट को। हमारे साथ मुथूट माइक्रोफिन जुड़े हैं आज, और कंपनी ग्रामीण महिलाओं को छोटे लोन देती है और ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के सामने देश के टॉप 3 NBFC MFIs की अगर बात करें तो उसमें वो शामिल है। कंपनी ने हाल ही में लेंडिंग रेट में भी कटौती की है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। और इस साल की तीसरी कटौती इस बार देखने को मिली, तो लेंडिंग रेट घटाने से कंपनी पर किस तरह का असर होगा, और इस पर मैनेजमेंट से ही बात करेंगे। इसके अलावा RBI की क्रेडिट पॉलिसी में भी हुए ऐलानों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के CEO सदफ सईद जी जुड़ चुके हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद आज इतने अहम दिन अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो पहला सवाल तो RBI की पॉलिसी पर ही होगा। आपने अनाउंसमेंट सुने, CRR कट हो चुका है, जो कि एक बड़ा फैसला था आज RBI की तरफ से। इस पूरे फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या पॉलिसी आपकी उम्मीद के मुताबिक ही थी? धन्यवाद पूजा जी, मुझे बुलाने के लिए। जो हमने देखा आज RBI की पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट का कट आया है CRR में, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मार्केट भी इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी पॉजिटिव मूव है। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी अगर इन्फ्यूज़ होगी, क्रेडिट ग्रोथ होगी, तो उससे GDP को भी सपोर्ट मिलेगा, और हमारी वित्तीय ग्रोथ अच्छी रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में। और जैसा कि गवर्नर ने पॉइंट आउट करा कि आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन्फ्लेशन कम होता नजर आ रहा है। आज इस क्वार्टर में बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था। बट फूड इन्फ्लेशन भी खरीफ क्रॉप अच्छी होने के कारण वो आगे चल के कंट्रोल में आने की आशा है, और उस ओवरऑल इन्फ्लेशन भी घटता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरे साल का इन्फ्लेशन करीब 4.8% तक की गाइडेंस दी गई है, तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और आगे चल के हम आशा कर सकते हैं कि रेट कट भी आएगा दिसंबर और मे बी फरवरी पॉलिसी में। मुझे लगता है कि रेट कट भी आएगा। हमारा जो रेट कट है वो तो हमने अपनी नीति के अनुसार करा है। हमारे मैनेजमेंट ने और बोर्ड ने डिसाइड करा है कि हम अपना जो भी कॉस्ट ऑफ फंड में बेनिफिट हमें प्राप्त होगा वो हम अपने कस्टमर को शेयर करेंगे, और उसी के कारण हमने अपना रेट दर 25 बिप से घटाया है। और हमारा मार्जिन जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो पिछले क्वार्टर 13.24 था। हमारे बोर्ड ने एक नीति पास करी है जिसमें हमारा स्ट्रैटेजी है कि हम 12.75 से 13% तक का मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन करेंगे। लेकिन आप जो बता रहे थे कि आपने कस्टमर को भी फ़ायदा पहुंचाया, और इस वजह से आपने कटौती की है। हमने जनवरी में भी देखा था, इससे पहले आपने कट लिए थे, और जुलाई में भी आपने 35 बेसिस पॉइंट का एक कटौती यहाँ पर देखने को मिली थी। तो सर, क्या इसका असर आपके मार्जिन्स पर नहीं पड़ रहा है? आप मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स कैसे देख रहे हैं आने वाले समय के लिए? पूजा जी, हमारे मार्जिन कंफर्टेबल हैं। हमारा जी। मार्जिन पिछले क्वार्टर में 13.24 था, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट की और हमारी बोर्ड की, कि हम 12.75 से 13% तक का मार्जिन मेंटेन करेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो हमारे पास स्कोप था अपना प्रॉफिट में शेयर अपने कस्टमर के लिए थोड़ा बेनिफिट बनाने का, तो इसलिए हमने उनको 25 बिप्स का रिडक्शन करा है लेंडिंग रेट में। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर में आएगा, बट हमारा मार्जिन इंटैक्ट रहेगा। हमने पिछले भी साल में 2 बार और कट कराया, जैसे आपने बताया। एक बार 55 बेसिस पॉइंट का कट कराया, और एक बार 35 पॉइंट का कट कराया है। तो ओवरऑल 115 बेसिस पॉइंट का हमने कट कराया है इस कैलेंडर ईयर में। और हमारी आगे की नीति भी यही रहेगी, जहां जहां हमें कॉस्ट ऑफ फंड कम रहेगा और हमारे बोरोइंग रेट कम आएंगे, तो हम उसको शेयर करेंगे अपने कस्टमर के साथ। हमें लगता है आगे जाके जब पॉलिसी रेट कट आएगा, जैसे कि RBI ने इंडिकेट करा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और ग्रोथ और इन्फ्लेशन को वो बैलेंस करके चलेंगे, तो डेफिनेटली रेट कट आने की आशाएं हैं फरवरी में। तो उस समय भी हम अपने कस्टमर को इस दर की फायदा पहुंचाएंगे। तो बोरिंग कॉस्ट कम है, इसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।